शिव चर्चा में आए हुए तमाम भाई बहन के चरणों में प्रणाम। सावन का असर है। सावन महीना में शिव सबको अच्छे लगते हैं। अच्छा है कम से कम जो कुछ नहीं करता है सावन महीना में भी शिव की याद में जीता है, उन पर एक लोटा जल चढ़ाता है। साहब भी व्याख्या किए हैं सावन के बारे में। पहले हम लोग के यहाँ जो खेती होता था हल बैल से, सावन के महीना में हरा भरा रहता है और सबसे बेसी अधिक वज्रपात भी होता है, तो हल चलाने वाले भी जाते थे और बैल भी मर जाते थे। तो हुआ कि कोई देवता होता जिनकी हम लोग पूजा करते तो बचा देते। तो शिव का एक नाम रुद्र भी है, शिव का नाम रुद्र भी है। तो सब लोग बोला कि रुलाने वाला देवता शिवे हैं, इन्हीं को पूजा किया जाए। और अक्सरहा देखिएगा कि ये भी जितना भी भारत का मंदिर है सावन के महीना में सज धर के सब तैयार हो जाता है। हम लोग तो उनको गुरु बनाए हैं, हम लोग को तो सब दिन सावन है कि नहीं। हम लोग के यहाँ महादेव के जो शिष्य हैं उनके यहाँ सब दिन सावन है। और साहब भी बताए भी हैं, कोई पूछा है कि पर्व और उपवास में क्या अंतर है। आप पढ़िएगा, एक किताब है साहब का शिव गुरु पत्रिका, उसमें लिखे हैं। कोई जिज्ञासा किया कि पर्व और उपवास में क्या अंतर है, तो साहब बोले हैं कि पर्व पर्वत से लिया गया है, मन ऊंचाई से लिया गया है। जैसे अभी का जो महीना है, अगर सही में आपका जगत की ओर कम आकर्षण रहे और ज़्यादा महादेव की ओर रहे तो ज़्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा। जैसे दुर्गा पूजा है तो माँ दुर्गा की याद में लोग को रहना चाहिए, लेकिन हम लोग उसमें दिखावा में समय बिता देते हैं। अगर इच्छा हो कि हम 9 दिन उपवास हैं, मैंने उपवास पर चल रहे हैं अभी, 9 दिन हम पूजा करेंगे तो हमको माँ भगवती से कुछ लाभ मिलेगा, ये भी कम नहीं है। लेकिन उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है उपजोड़ आवास, माने उसके नज़दीक रहना। किसके नज़दीक रहना? तो जिस देवता की पूजा कर रहे हैं। उपवास का अगर मतलब समझते हैं कि नहीं खाना तो फिर अलग हो जाएगा, लेकिन साहब बोले हैं कि उपवास का मतलब ही होगा उसके नज़दीक रहना, उनके निकट रहना। तो पर्व और पूजा में कोई अंतर नहीं है, पर्व और उपवास में कोई अंतर नहीं है। बात आई कि आपने शिव को अपना गुरु बनाया, लेकिन आप बोले भी हैं ये बात कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो आप जो रोज़ बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, तो एक दिन ऐसा भी तो होगा कि अब आपका मर्जी नहीं चलेगा, अब किसका चलेगा? गुरु का चलेगा। और जब गुरु का चलेगा तो आपको थोड़ा खराब लगेगा कि हम जो चाह रहे हो ये नहीं रहा है, हम जो चाह रहे हो ये नहीं रहा है, यानी आप चाहिएगा वो काम नहीं होता है। हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो 2:30 से 3 बजता है तो बच्चों का कहता कि जा रहे खेलने, खेलने दीजिए, देखिए उसको मन है खेलना। तो उसी प्रकार हम लोग जो उनके शिष्य हुए हैं, तो शिष्य का मतलब है था सीखने की मानसिकता में रहना। तो पहला सूत्र में अब साहब लिख रहे हैं कि किनको दया मांगना है, तो लिख रहे हैं कि जो शिव शिष्य होने के जिज्ञासु हैं, जो सही में शिव का शिष्य होना चाहते हैं, उन पर गुरु की दया होगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि खाली बराबर जगत मिले, बराबर धन मिले, तो उस पर महादेव की दया नहीं होगी। काहे नहीं होगी? तो आगे किताब में पढ़िएगा और चले शिव की ओर में साहब लिख रहे हैं कि अगर आपको मन में घर भारी है, जगत भारी है, तो चेला कमज़ोर हो जाएगा, उस पर गुरु की दया निष्प्रभावी होगी, कोई उस पर दया का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन वही अगर शिष्य है, उसका मन में भारी कौन है? गुरु भारी है। जैसे आपके मन में गुरु भारी तब आप यहाँ हैं, आपके मन में अगर गुरु भारी हैं तो साहब लिख रहे हैं कि उस शिष्य का होगा, मजबूत होगा, प्रगाढ़ होगा।
देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं। एक आदमी जब भी महादेव से दया मांगता है तो अपने घर परिवार ला मांगता है, और एक आदमी जब भी महादेव से मांगता है तो जगत के कल्याण के लिए मांगता है कि फलाना व्यक्ति भी महादेव का शिष्य बनता, सरकार इतना दया करते। दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा। तो किताब में साहब लिखे हैं कि अगर मन आपका स्थूल होगा तो कैसे स्थूल होगा, तो जगत के आकर्षण में रहिएगा। जगत मैंने समझते हैं ना, घर परिवार ये सब, तो जगत के आकर्षण में रहिएगा तो मन का होगा, स्थूल होगा। अब स्थूल आदमी क्या करता है, स्वार्थी होता है, खाली अपना चाहता है, दूसरा का भला कभी नहीं चाहता है। साहब लिख रहे हैं किताब में कि खाली जगत का आकर्षण आपके मन में रहेगा तो शिष्य कैसा होगा, तो स्थूल होगा। स्थूल मैंने समझते हैं ना, जैसे माइक हम पकड़े स्थूल है। लेकिन अगर मन में अगर शिव भारी हैं तो मन का होगा, सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म समझते हैं, सूक्ष्म मन, जैसे आपका मोबाइल है, इस पर आप वीडियो कॉल करते हैं, बेटा आपका दिल्ली में है, जानते हैं, यहाँ से फिगर जाता है, बोलता है, कितना सिस्टम बढ़िया है। अगर पकड़िएगा इसको, हम सोच रहे थे कि पहले के लोग तो इसी पकड़ते होंगे ना, जिसे सीधे बात करना है तो उन लोग बात करते थे। हम लोग के यहाँ का विज्ञान आ गया, प्रगति किया कि अब मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, लेकिन पहले देवता लोग भी बात करते थे। पहले सुने हैं कि मन के गति से गाड़ी चलता था, पुष्पक विमान चलता था, आज भी चलता है मन के गति से। अब बिना ड्राइवर के भी गाड़ी आ गया, चलता है। आप बोल दीजिए कि हमको गया जाना है, बैठ जाइए, पहुंचा देगा गया। अब तो सिस्टम में सब आ गया है। तो अब मन अगर सूक्ष्म होगा, तो मन जब सूक्ष्म होने लगेगा तो आपको शिव अच्छे लगने लगेंगे, और आप जब सोचिएगा तो दूसरा के कल्याण होगा। इसीलिए साहब किताब में लिखे हैं कि मेरे मात्र सोचने से जगत का कल्याण शुरू हुआ। साहब तो सोचे ना है, साहब बोले किसी के बारे में याद करता हूँ उसका कल्याण होता है। तो मैं निवेदन करूँगा सारे लोग से कि आप दया की याचना करें, और दया मांगने के लिए भी याचना करें। किताब में साहब लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर में, एक जगह पढ़िएगा, आपको दया की याचना करना होगा। जिससे दया मांगने में हो सकता है कि आपका मन वहाँ पहुँच नहीं रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग बहुत दुखित होते हैं तो मन पहुँचता है, तो उस समय क्या होता है, ज़्यादा दया मिलता है। क्या कि साहब किताब में लिखा है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है, मैंने स्पीड ले लेता है। और जो हमारा जो 100 कर्म है, जो विपदा है, आपदा विपदा जो भी है, वो क्या हो जाता है, हटने लगता है, तिरोहित हो जाता है। लिखे है ना किताब में साहब। तो हम लोग दया उनसे मांगे, और दया जब मांगे तो इसलिए ज़रूर मांगे कि महादेव इतना दया करते ना कि आपका काम में लगे और हम जगे रहते। अब देखिए अब परिवर्तन हो गया। एक आदमी दया मांगता था घर के लिए, और एक आदमी अब दया वही आदमी मांगता है जगत कल्याण के लिए। तो हुआ, अंतर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिएगा कुछ दिन में चलते चलते आपसे दया मंगाएगा भी नहीं। जब भी मांगिएगा तो महादेव के काम में बढ़ाने के लिए। अपना घर में कोई समस्या तक कुछ आ जाकर महादेव से नहीं कहता है, नहीं कि सही में कहता है। जिसे बहुत प्रेम करते हैं ना, उसे आप ठगना नहीं चाहते, उसे स्वार्थ नहीं रहता है। साहब और दीदी का मामूली प्रेम नहीं था भाई, इतना प्रेम था, कितना प्रेम था सब कोई जानते हैं आप लोग। कि शुक्रवार के दिन आते थे साहब, बोलते नीलम नींबू काटो, और नीलम दीदी शुक्र पूजा करती थी तो काट देती। सब कोई जानते हैं कि छठ के खरना के दिन क्या मांगे थे, तो बना के दी कि नहीं दी। मैंने कभी कभी हम लोग बैठते थे तो कभी कभी साहब गुस्साते थे तो थालियों फेंक देते थे, लेकिन दीदी जवाब नहीं देती थी। देखिए कितना प्रेम था। अब मैं सही घटना बता रहा हूँ। जब साहब पटना में थे, दीदी का जब तबीयत खराब था, 2005 की बात चल रही है, तो एक अजय बाबू SDO बोले थे कि अपने चाबी तो ठीक ना हो जाते। उनका से कुछ माने मुँह लगा टाइप पर थे, रिलेशन में थे, हम लोग भी बैठे थे। बहुत कहने पर साहब बोले कि एक बार खाली नीलम बोल दें, दीदी बदे एक बार बोल दें कि हमको ठीक कर दीजिए, क्योंकि एक बार बोलना होगा। दीदी नहीं बोली। हमको लगा बाद में काहे नहीं बोली,
कि जो मन महादेव के लिए दिया गया है वो मन बीमारी में नहीं दिया जाएगा। सही बता रहे हैं आपको। रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य विवेकानंद 10 को 20 रुपया मांगे थे माँ का इलाज कराने के लिए, उस जमाना में मांगे थे तो नहीं दिए थे। 10-15 दिन के बाद रुपया दिए थे 5 की 10 को। तो बोले कि जानते हो मैं काहे नहीं पैसा तुमको दे रहा था। अब पैसा की ओर ध्यान नहीं हमको जाता है। बोले कि पैसा की ओर ध्यान हमको नहीं जाता है। बताइए इतना ऊंचाई के साधक लोग आए धरती पर और हम लोग का ज्यादा ध्यान कहाँ रहे हैं। सब अपने बोले, हम नहीं बोले, आप लोग बोले। रहता है ना आपका ध्यान रहता, ठीक बोले, सबको रहता है जगत में। काश वो इस अब की बदलाव हुआ है, आप लोग सब कुछ बदल रहे हैं जिससे महादेव पर भी ध्यान है। 4 घंटा कम से कम है ना, कम बात नहीं है। देखिए परिवर्तन हुआ कि नहीं। तो लिखे ना साहब किताब में कि जगत के आकर्षण में डूबा हुआ मन, जगत के आकर्षण में मेरा डूबा हुआ मन है। उसमें गुरु क्या करते हैं आकर और कहाँ मन ले जाते हैं, ईश्वर को ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। तो हम लोग जगत में डूबे हैं कि नहीं, सारे लोग डूबे हैं। अभी का जो गांव में रोपनी चल रहा है तभी आप लोग सब कोई काम करना होगा और उसी चर्चा में बैठे तो कम बात नहीं है। इसीलिए साहब बोले हैं कि शिव गुरु है कैसे। साहब बोले थे रांची में कि शिव गुरु है कैसे, कि एगो मीरा धरती पर आई तो पूरा विश्व जान गया कि गुरु रैदास जी आए थे, मीरा को दीवानापन पैदा करा दिए। साहब ने कहा शिव शिष्टता में करोड़ों मीरा है, लाखों मीरा है जो अपने गुरु के प्रति दीवाने। देखिए ये कम बात है। आपको कोई पैसा दिया आने के लिए, हाँ नहीं ना दिया कोई। देखिए यानी कि आपके मन में एक ऐसा विचार आ रहा है कि जो मेरे गुरु है अब सबका गुरु हो जाए। और यही सूत्र भी है। शिव चर्चा क्या है, तो ध्यान का सबसे अनुपम विधा है। पढ़िए किताब में, ध्यान का सबसे अनुपम विधा क्या है, शिव गुरु की चर्चा। और फिर आप पढ़िएगा कि गुरुदक्षिणा का अनुपम विधा क्या है, शिव गुरु की चर्चा, है ना। किताब हम बता पढ़िएगा तो मिलेगा उसमें। तो बताइए शिव चर्चा मामूली चीज, किसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी से चाय पीना होगा तो उसके घर पर जाकर उसका चर्चा करते हैं कि नहीं, गिरवानी बड़ा बढ़िया परिवार है, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। काहेला देखो चाय पिएला है ये ना। हम एक बार बोले ना कि हम एक जगह गए थे तो एक आदमी बहुत कंजूस था, मंच के बगल में बैठा हुआ था, लास्ट प्रोग्राम चल रहा था। हम उसके इतना पढ़ाई किए ताकि एक बार हम लोग को अपना